ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपके कर्म ही आपके बीज हैं भविष्य के। अब जैसा बीज बोएंगे वैसा वृक्ष होगा, और जैसा वृक्ष होगा वैसा ही फल खाएंगे, फल होगा। और ये जो मैं बात मीन राशि की करूंगा, और मीन राशि वालों के कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, और गुरुदेव भला कहाँ से कर्म बुरे करेंगे। इसलिए कर्म तो आपके अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, शनि की साढ़े साती जो चल रही है। अब शनि की साढ़े साती और आपकी राशि में ही राहु महाराज है, और संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष से मुक्त होने का समय आ गया है। वर्ष के अंत में जब जैसे वर्ष जाएंगे, उससे पहले कुछ फल देकर जाएंगे। वो क्या देकर जाएंगे, वो क्या फल होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, होगा क्या, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार होगा। और इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप वार्षिक राशिफल 2025 देखना सुनना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिखा होगा मीन राशि वार्षिक राशिफल 2025। उसका लिंक को क्लिक कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, आनंद आएगा आपको। चलिए आइए विषय पर आता हूं। बात नक्षत्र आधारित करेंगे। सबसे पहले बात बिजनेस की करेंगे, बात करेंगे घर की, परिवार के, इष्ट मित्र नाते रिश्ते, इन सब की बात करेंगे। इनके साथ रिश्ते कैसे होने हैं, पारिवारिक रिश्ता कैसा रहने वाला, कितने सुखी रहेंगे इन 16 दिनों में। बात 16 तारीख से लेकर के बात 31 दिसंबर तक की होगी, यानी कि अंतिम 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बुध की बात करेंगे, तो बुध मतलब बिजनेस, बुध मतलब आपकी बुद्धि। बुद्धि जिसकी कुंडली में बुध खराब है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हो सकता, उसका खराब ही रहेगा। जिसके जिसकी कुंडली में बुध खराब है, उसकी वक्तृत्व क्षमता खराब होगी, वो बिजनेस नहीं कर सकता। बुध अच्छा नहीं है तो साल 2 साल एक बिजनेस चलाएंगे, उसको शटर डाउन करेंगे, दूसरा बिजनेस खोलेंगे, फिर शटर डाउन करेंगे, तीसरा बिजनेस खोलेंगे। यानी कि बिजनेस को अच्छा करने के लिए बुध का अच्छा होना जरूरी है। सभी के लिए अच्छा है, बुध का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन आपके लिए अर्थात मीन राशि वालों के लिए तो विशेष अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आपके राशि के सप्तमेश ही बुध हैं। तो अब ऐसी स्थिति में बुध क्या हो रहा है, बुध की स्थिति क्या है, ये समझते हैं। बुध 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे इन 15 दिनों में। एक अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। बुध और शनि के बीच में रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, दूध काटी रोटी होते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या फल देंगे ये, एक तो बिजनेस को अच्छा करेंगे स्वाभाविक रूप से, और मेहनत करवाएंगे, क्योंकि कर्म फलदाता तो आखिर शनि ही है ना। और शनि के नक्षत्र में बुध जाएंगे, कर्म भी करेंगे, लेकिन कर्म हवा में नहीं करेंगे, बुद्धि से कर्म करेंगे। यानी कि शनि और बुध दोनों मिल करके आपको फल देंगे। जो भी कार्य करेंगे उस काम में बुद्धि लगाएंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे, फिर कार्य करेंगे। और भला जहां बुद्धि और विवेक का प्रयोग हो और ग्रह सही चल रहे हो, तो फिर असफलता कैसी, नहीं हो सकती असफलता। असफलता नहीं है, यानी कि अच्छा है, पारिवारिक जीवन अच्छा है, मान सम्मान अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, विवेक अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, वक्तृत्व कला में मधुरता आई है। और भाषा और शब्दों से ही तो अपने और मित्र, शत्रु और मित्र बनाए जाते हैं। पराए भी अपने होंगे, अपने तो अपने होंगे ही, क्योंकि आप मीठा बोलेंगे। आपका सुख, आपका सुख, जिस सुख की तलाश में आप हैं, बिजनेस करने वाले पैसे का सुख, दाम्पत्य जीवन में कटुता आई हुई है, उसमें सुख, जॉब कर रहे हैं, बॉस के साथ नहीं बन रही है, कलीग के साथ नहीं बन रही है, आए दिन खिटपिट होता रहता है, उसमें सुख। जिस क्षेत्र में आप दुखी हैं, बस दुखी को हटाइए, ग्रह हटा रहे हैं, सुख का पदार्पण हो रहा है, तो सुखी हो रहे हैं। ये आपकी अच्छा है, बहुत बढ़िया होने वाला है ये आपके लिए। लेकिन ये 22 तारीख तक है, ये 24 तारीख तक माफ कीजिए, ये 24 तारीख तक अनुराधा नक्षत्र में बुध है। 24 तारीख के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। और ज्येष्ठा नक्षत्र किसका है, वो स्वयं बुधि का तो है। जब सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का। फिर जब बिजनेस करने वाला ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, दाम्पत्य जीवन वाला ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, तो जो अपने नक्षत्र में भला कौन अपना सब कुछ बिगाड़ेगा, भला होगा, अच्छा होगा, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। 2025 आने से पहले के ये 15-16 दिन है, उसमें 2025 की पटकथा लिख डालेंगे आप। ये तो बात बुध की हुई।
बात बुध की केवल थोड़ी ना करेंगे, बात शुक्र की भी करेंगे, बात सूर्य की भी करेंगे, बात मंगल की भी करेंगे, बात सभी ग्रहों की करेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे, यहां तक पहुंचे हैं या पहुंची हैं, कहीं से भी देख रही हैं या देख रहे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, बेझिझक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव के भक्त होने के नाते कृपा तो आप पर भी बरसेगी महादेव की। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में, या फिर ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी श्रद्धा हो, जितना भी लिखना हो, या फिर जो भी मनोभाव मुझे देखते हुए, मुझे सुनते हुए आपके मन में उमड़ रहे हैं, उन मनोभावों को आप कमेंट बॉक्स में उद्धृत कर दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूं। बात बुध की हो गई, बात शुक्र की करेंगे। शुक्र पत्नी का ग्रह, शुक्र विवाह नहीं हो रहा है, शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। क्या 2025 में विवाह होगा? आप वर या वधु की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, या किसी से स्नेह प्यार करते हैं या करती हैं, कटुता आई हुई है, तो ये मधुरता लाने के लिए शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। और ये जो शुक्र है धनधान्य से परिपूर्ण करने वाले ग्रह हैं, यही शुक्र है आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, छोटे भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाएंगे। अगर कोई पॉकेट देखता है, अर्थात पर्स को देखता है, सेविंग को देखता है, तो वो शुक्र ही तो है। और शुक्र कहाँ क्या कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। ये 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे, एक श्रवण नक्षत्र, एक धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र जो होते हैं वो चंद्रमा का नक्षत्र है, यानी कि श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं। और चंद्रमा की राशि कौन सी है? वो कर्क राशि है। लेकिन दोनों ही ग्रह स्त्री कारक ग्रह हैं। आपके प्यार को लेकर के ये ग्रह ठीक है, चंद्रमा पंचमेश है। आप संतान को लेकर के कहीं प्रयास कर रही हैं, विवाह को काफी साल हो गए, संतान नहीं हो रही, संतान को लेकर के अच्छा होगा। शुक्र शुक्राणु का ग्रह होता है, चंद्रमा पंचमेश है, संतान का ग्रह है आपका। अब ऐसी स्थिति में शुक्र और चंद्रमा के युति संबंध जब भी बनता है, युति संबंध तो यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन नक्षत्र में जाकर के शुक्र चंद्र के ही नक्षत्र में जाकर बैठ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, जिस किसी भी कार्य में आप हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब में मन लगेगा आपका, क्योंकि चंद्रमा मन का है, शुक्र है। शुक्र आपका उस ओर आपको आकर्षित करेगा, मन लगेगा। जिस किसी भी क्षेत्र में है, रिश्ते मधुर बनाएगा। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ये जरूर समझना चाहिए, जो शैशव अवस्था में, यानी कि जो बाल्यावस्था में है, खासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, प्राथमिक स्तर पर हैं, उनके लिए तो ठीक है, पढ़ने में मन लगेगा। जो मैच्योर हो चुके हैं, जो किसी भी यूजीसी की तैयारी कर रहे हों, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हों, जेईई की तैयारी कर रहे हों, अब दिसंबर में तो ये आपका नेट के भी एग्जाम है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज इत्यादि की, तो आपका मन लगेगा, क्योंकि आप मैच्योर हैं। लेकिन सावधान किनको होना है ये भी समझना जरूरी है। सावधान उनको होना है जो युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। जब शुक्र चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे, आपका मन भटक सकता है। युवावस्था में है, न बालावस्था में आप हैं, न मैच्योर हो चुके हैं, तो आप अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पर बनाने की कोशिश करना, ना कि इधर उधर। इस बात का ख्याल रखना है। श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, और ये रहेंगे 24 तारीख तक, और 24 तारीख के बाद जाकर के फिर ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। और मंगल कौन है? आपके भाग्येश हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र, तो मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूं, आप सुनते हैं, पता ही आपको। भाग्येश और शुक्र का, मंगल शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन भाग्येश होने के नाते शुक्र मंगल के नक्षत्र में जैसे ही जाएगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा। लेकिन मंगल वर्तमान में नीच के हैं, वक्री हैं, आपका मनोबल वैसे वो ग्रह गोचर के हिसाब से तो तोड़ ही रहे हैं। लेकिन शुक्र जाएंगे, आपको सतर्कता बरतनी है। भोग विलास की ओर, अनावश्यक मोह लालच की ओर नहीं जाना है। इस बात का आपको खासकर ख्याल रखना है। इसके लिए आपको कन्या पूजा करनी है। कन्या पूजा करिए। छोटी छोटी बच्चियां हैं, 7 साल 8 साल तक की बच्चियां, उन बच्चियों को आप शुक्रवार के दिन टीका लगाइए, लोली का, कुमकुम का टीका लगाइए, अक्षत रख दीजिए, और देवी स्वरूपा मान करके चरण स्पर्श कीजिए, और कुछ सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। ऐसा करने से आपको शुक्र अच्छे होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके मंगल अच्छे होंगे। फिर कोई भी ग्रह आपका नुकसान करना भला क्यों चाहेंगे। बात सूर्य की भी करना चाह रहा था। बात मैं क्योंकि
श्रवण नक्षत्र क्योंकि सूर्य जो है वो मूल नक्षत्र में है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं। और चूँकि मैं ये नक्षत्र आधारित वीडियो बनाया है, अगर आपको सटीक लगा हो, तो मैंने तो कहा ही सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है। और कुछ जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये एक वीडियो है मीन राशि, एक नक्षत्र, इस राशि के यही होगा, यही परम सत्य है, यही कटु सत्य है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये धरती 8 अरब लोगों की है और 8 अरब लोगों में से 8 अरब को 12 राशियों में डिवाइड कीजिए तो एक राशि में 66 करोड़ 60 लाख के करीब लोग आते हैं। तो हर एक व्यक्ति के साथ यही कुछ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 1 मिनट का भी जन्म इधर-उधर होता है तो पूरी कुंडलियाँ बदल जाती हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि क्या कुछ होगा भविष्य में, कहीं भी हो आप, विदेश में हो, स्वदेश में हो, कुछ भी करती हो, कुछ भी हो कर रहे हो, जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा है? ये जो शनि की साढ़ेसाती चल रही है, ये कैसे रहने वाली है? इस विषय पर चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा निर्धारित तिथि पर। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।